आप सभी को कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल कुशल मंगल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और कुछ दिनों से यूट्यूब के ऊपर लाइव भी आ जाती हूँ। लाइव आना भी और जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह पोस्ट करती हूँ ना, तो मैंने देखा है जब भी मैं अपनी सास के साथ कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ या फिर लाइव में उनको चाव है आने का, तो वो जब भी मेरे साथ लाइव आती हैं तो ऐसे मेरे पीछे बैठ जाते हैं। जहाँ पे मैं बैठी हूँ बिल्कुल यहीं बैठ के मैं रोज़ लाइव आती हूँ और वो मेरे साथ बैठ जाती है। तो बहुत सारे भाई और बहनों के कमेंट आते हैं कि जैसे तुम लोग चिपक के ऐसे अभी बैठे हो सास बहू, क्या तुम लोग ऐसे ही रहते हो बिल्कुल? क्या तुम लोग ये दिखावा तो नहीं कर रहे हो कि अब ये बाद में वो? पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, टिप्पणी तो हर कोई कर देता है हर चीज़ के ऊपर बिना सोचे और समझे। अगर आप थोड़ा दूर, मैं अगर उनको दूर बिठा दूंगी, वही गधे वाली बात है कि भाई आप गधे पे चढ़ के बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे शर्म नहीं आती, मतलब एक जीव को परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ के बैठे हैं। नीचे उतर जाएंगे तो कहेंगे अरे भाई अच्छा खासा बेवकूफ़ है, जब गधा है तो उसके ऊपर बैठो ना, आप पैदल पैदल चल रहे हो, वो ऐसे खाली खाली जा रहा है। मतलब दुनियादारी किसी भी हाल में जीने तो देती नहीं, ये बात सच है। अगर वो थोड़ा दूर बैठी रहे और मैं यहाँ बैठ के लाइव आती रहूँ तो कुछ लोग कह देंगे कि सास को तवज्जो नहीं देती, खुद लाइव में बात कर रही है, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और जैसे वो मेरे साथ बैठ जाती है, उनको भी शौक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, बेटियों को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने ही नहीं देते। और मेरी सास है जिनको बहुत ज़्यादा चाव है, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ ऐसे बैठना, बात करना। इवन जब भी मैं कभी लाइव नहीं आ पाती हूँ ना, वो मुझे कहते हैं 9 बज गए, लाइव क्यों नहीं आ रही? थोड़ी देर हंस लेंगे, बात कर लेंगे, बोल लेंगे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। पूरी ऑडियंस मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। और भाई जो ये कमेंट करने वाले थे कि क्या ये सच है कि ऐसे ही आप सास बहू की बॉन्डिंग है, तो हाँ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी सच में ही। लड़ाई झगड़े की अगर बात रही तो हम कभी लड़ाई झगड़ा सच में नहीं करते। मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ और कभी वो बोलती हैं तो मैं चुप रह जाती हूँ और वो मुझे समझती भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बातों को ऐसे लंबा नहीं खींचती। जैसे ओल्ड एज, मतलब सास हो, दादी सास हो, हमारी मम्मी हो, मतलब एक जैसे जनरेशन का गैप होता है ना, तो विचार नहीं मिल पाते, समझ नहीं पाते। उन्होंने अपने टाइम में जो चीज़ें देखी हैं वो चाहती हैं कि वही चीज़ें अब लागू हों। और कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ आती या फिर वो समझ नहीं पाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ने बैठ गए, युद्ध छेड़ दिया घर में, ऐसा नहीं है। जब भी मैं उनको समझाती हूँ, बताती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से समझ लेती हैं। और जैसा आप लोग देखते हो बिल्कुल वैसा ही है, इस बात में कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। और जिस जगह विचार और सोच नहीं मिलती वहाँ लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, चाहे वो आपस में जेठानी देवरानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे ननद भाभी हो, या चाहे जो भी रिश्ता हो। दिखावा करने में ना थोड़ा सा, मतलब अगर मान लो हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वो मेरी जड़ में बैठना तो क्या, जब मैं लाइव आऊँगी तो वो मेरे सामने बैठना भी पसंद नहीं करेंगी, आसपास बैठना भी पसंद नहीं करेंगी। जैसे कईयों के घर में होता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि आपकी फैमिली तो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, सभी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली तो बहुत मना करती है। मतलब ससुराल की तरफ से तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि ऐसे सोशल मीडिया पे नाचने लग गई, गाने लग गई, लोगों को अपने घर की चीज़ें दिखाने लग गई, घर का अच्छा बुरा जो भी है सब सोशल मीडिया पे मतलब दिखा रहे हो, ये वो। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है और ये चीज़ें फैमिली के सपोर्ट से ही होती हैं। हम जिस घर में रहते हैं, जिस फैमिली के साथ रहते हैं, अगर उनके अपोजिट चलेंगे तो एक जॉइंट फैमिली कभी नहीं रह सकती। आपके सबके साथ खुश रह के सब रिश्तों को साथ लेके नहीं चल सकते हो। जब आपका मतलब टारगेट सोशल मीडिया हो कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, तो उसमें पूरी फैमिली का हमें सपोर्ट चाहिए होता है। और दिखावे जैसी कोई बात नहीं है, कुछ झूठा दिखावा मैं नहीं करना चाहती इस बात में। 15 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप कल परसों तरसों जब भी देखोगे 15 कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे, मतलब कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जब शुरू में बहू घर में आती है, शुरू में शादी करके लेके आते हैं, तो सबका ये रहता है कि सब बहुत प्यार से रखेंगे, क्या पहनाएं, क्या उड़ाएं, कहाँ बिठाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन पता है मेरे घर में उल्टा है। उल्टा मतलब कैसे है, जब मैं शुरू में आई थी, जब हम किसी घर में शादी करके किसी भी घर में जाते हैं, एक नई फैमिली हमें मिलती है, नए रिश्ते मिलते हैं, नए लोग होते हैं वो,
तो उनमें अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। पता ही नहीं होता किसको क्या खाने में पसंद है, क्या पीने में पसंद है, कैसे बोलना पसंद है, कैसे लोगों से मिलना पसंद है, कुछ भी हमें उनके बारे में नहीं पता होता है। तो हमें शुरू में दिक्कत आती है। ऐसे शुरू में मुझे भी दिक्कत आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं आई, जैसा कि मैंने बताया सभी बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन फिर भी मेरा उल्टा है। लोग कहते हैं शुरू में सबको बहुएं अच्छी लगने लगती हैं, बाद में फिर खराब लगने लग जाती है, बाद में मेल जोड़ नहीं खाती उनकी बातें, उनके आचार विचार, ये वो। शुरू में सब सुबह उठते ही पैर छुएंगी बहुएं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद सास कहाँ सोई पड़ी है, बहू कहीं सोई पड़ी है, सास कुछ कर रही है, बहू कुछ कर रही है, कोई मतलब नहीं। कहें कि पैर छूना मतलब पैर पकड़ के पटक ना दें, इस तरह की हालात हो जाते हैं। लेकिन हमारे में उल्टा है। जब मैं शुरू में आई थी, मतलब इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17 साल की मेरी शादी हो गई थी, और मुझे बहुत चीज़ें मतलब ज्ञान नहीं था कई सारी चीज़ों का। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सब्जी बनाना सिखाया, मतलब उनके टेस्ट की जैसे नहीं बना पाती थी। हमारी फैमिली में हम कम ही लोग थे, सिर्फ मैं, माँ और मेरा एक छोटा भाई। तो जैसे भी कच्ची पक्की जैसे भी बनती थी हम अपनी खा लिया करते थे, क्योंकि माँ मेरी बीमार रहती थी। और जैसे मैं ससुराल में आई तो मेरे ससुर आर्मी में हैं थे, मतलब तो उनको बहुत चटपटा स्पाइसी अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, सब चीज़ें अलग टाइप से मतलब पसंद थी। तो मुझे नहीं बनानी आया करती थी, तो वो मुझे सिखाया करते थे। मतलब जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें बच्चा हॉस्टल में छोड़ना, उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं, बेटा मैगी बनाओ, बेटा राइस बनाओ, बेटा पोहे बनाओ, ऐसे वो मुझे सिखाया करते थे कि कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रही हो तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ करके ऐसे बताया। तो शुरू में हो सकता है उनको भी थोड़ा ये लग रहा हो, मतलब अंदर का मैं बता रही हूँ कि हमें चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं, करनी पड़ रही हैं। तो शुरू में मेरे लिए थोड़ा टिपिकल था, और उनके लिए भी शायद मुझे समझना। लेकिन जैसे जैसे ये 15 साल बीते हैं ना, सबके साथ बहुत बेहतर रिश्ते हुए, बहुत अच्छा सुधार हुआ। और मैं तो ये कहती हूँ कि उस शुरुआत से ज़्यादा अच्छा मुझे आज फील होता है कि आज मुझे सब अच्छे से समझते हैं, कोई उनको गिले शिकवे मुझसे नहीं है। छोटी मोटी बातें हर रिश्ते में होती हैं, और कोई दिखावा ये इस तरह की चीज़ नहीं है। और दिखावा मेरे ख्याल से चल भी नहीं सकता बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने होती है। आज बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है सब कुछ, कल किसी ने नहीं देखा है, कल तो हमें ये भी नहीं पता हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर रखती हूँ कि अगर कुछ बिगड़े तो भी सुधारने की क्षमता है। जिस आदमी में झुकने की क्षमता है, अपनी गलती को गलती मानने की क्षमता अगर इंसान रखता है, इतनी हिम्मत, उस चीज़ के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। आप लोगों को बता दूं कि गलत करके भी कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे घर में ऐसा नहीं है, मैंने गलत किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मम्मी जी ने इतनी सास ने कुछ गलत किया और हमने उनको समझाया या अपनी बात रखी तो वो समझ लेती हैं कि हाँ शायद मैं गलत थी, और तुम्हारी जनरेशन अलग है, हमारी अलग थी, हम अलग तरह से सोचते थे, अलग तरह से रहते थे, तुम अलग तरह से सोचते हो। वो सब चीज़ें वो मान लेती हैं, और जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है। ये नहीं है कि पर्दे के पीछे कुछ और आगे कुछ है, क्योंकि शायद मैं लाइव 1.5 घंटे के लिए आती हूँ, कई बार तो इतना अच्छा चलता है कि 2 घंटे भी आ जाते हैं, और 2 घंटे मम्मी जी मेरे साथ बैठी रहती हैं बिल्कुल ऐसे ही मेरे पीछे। तो जब हमें कोई आदमी पसंद नहीं होता ना, तो हम नज़र मिला के बात करना तक पसंद नहीं करते, और वो ऐसे मेरे पास बैठ के लाइफ में आती हैं। दिखावा इतने टाइम के लिए नहीं होता है, एक्चुअल में बॉन्ड है, बहुत अच्छी फैमिली है, नाइस है सभी। और मैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ उनके बारे में, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट व्लॉग में ये सब चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत सारी चीज़ें और हैं जो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आज मेरा फास्ट है और मुझे लगी वो